हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे आप लोगों का, मैं सभी लोगों का किस पे, वाईफाई स्टूडियो पे स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे साथी जो जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है। एक बार फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चों एक बार हमें बता दो कि यस सर आवाज क्लियर आ रही है। तो हम आपको बता दें बच्चे, 20% की जो छूट की जो डेट है वो 28 फेब तक बढ़ गई है। तो ये फ्लैट का मौका है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी लोग बच्चों इसको लाभ उठाइए। एक बार सभी लोग बोलिएगा जोर से, भारत माता की जय। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है धमाकेदार तरीके से? बताइए बच्चों, क्लियर है आवाज? तो जल्दी से आ जाइए बच्चों, यहां पे चूकिएगा मत, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लेके आया है 2023 का शानदार सेशन आपके लिए बच्चे, यहां पे 2799 में। जी हां, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, भूलिएगा मत। पूरी टीम तैयार है, क्या आप तैयार हो? पूरी टीम तैयार है, आर यू रेडी? तो यूपीपीएससी स्टोर बैच लॉन्च कर दिया गया बच्चे आप लोगों को, ताकि मिल सके इंडिया का टॉपेस्ट टीचरों से पढ़ने का मौका। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वर्दी की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। तो क्या आप वर्दी पहनने के लिए तैयार हो? तो 899 के लिए रेडी हो जाओ बच्चे यहां पे, ठीक है? सभी लोग रेडी हो जाइएगा फटाफट फटाफट। और लेट्स क्रैक यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस फुल्ली सिलेबस 1499 में बचे यहाँ पे। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको 1499 में आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से आप सेशन को बिल्कुल मिस ना करिए। प्यारे बच्चे, हम लोग बात करेंगे 899 में। तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें देखेंगे। यहाँ पे 899 में पेट की पूरी तैयारी हमारे साथ यहाँ पे दी गई। प्यारे बच्चे, यहाँ पे लर्नर्स के लिए अनअकैडमी की एक पहल हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है? आप सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा और सारे बच्चों को यहाँ पे शानदार सेशंस मिलेंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ प्रीपोजिशन के लिए। टॉप एजुकेटर से नोट्स, क्लास और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना गोल और पाएंगे अपने एजुकेटर से पढ़ने का शानदार मौका। कभी भी कहीं से भी हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। एक्सेस स्ट्रक्चर के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी आपको दिया जाएगा बच्चे। यहाँ पे क्यूजीएस अनलिमिटेड पीडीएफ और स्टडी मटेरियल सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग बच्चे यहाँ पे टेलीग्राम से। तो क्या प्री पोजिशन के लिए तैयार हो आप लोग? एक बार जल्दी से लिख दो कि डी वाई लाइव। एक बार लिख दो बच्चे यहाँ पे, मेरा रेफरल कोड लिख दीजिएगा बच्चे। यहाँ पे मेरा रेफरल कोड है डी वाई लाइव। और अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार जल्दी से आ जाएंगे। और मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पहला सवाल आपके बीच में, कोड है मेरा डीवाई लाइव। पहला सवाल आपके बीच में लेके आए बच्चे यहाँ पे, शानदार सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल के शानदार सेशन को और भी यादगार बनाएंगे। सभी लोग, दैट ब्रूट्स हु वाज ही ट्रस्टेड फ्राइड हैड अटैक ऑन हिम एंड कॉस्ट, दिया बच्चे यहाँ पे, हार्ट ब्रेक टू जूलियस सीजर। का नाम सुना होगा बच्चे आप लोगों ने। तो बताइएगा इस पार्ट में कहां पे एरर होगा। मेरा रेफरल कोड नोट कर लेना, डीवाई लाइव, और यही कोड है आप लोगों को दिलाएगा सीधे 20% की भारी छूट। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर देना शुरू करिए सभी लोग। अगर आप लोग हमें देख पा रहे हैं, आवाज क्लियर आ रही है? क्या पहले वाले में अटैक के साथ ऑन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बी वाले पार्ट में एरर होगा, क्योंकि अटैक का यूज अगर वर्ब के रूप में हो रहा है तो कोई प्री पोजिशन यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर अटैक का यूज नाउन के तरह हो रहा है तो इसके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। ये हमारा रूल होता है, ध्यान रखेंगे। अटैक का यूज अगर नाउन के रूप में होगा तो ऑन लगेगा, लेकिन अटैक का यूज बच्चों अगर वर्ब के रूप में होगा तो ऑन का यूज नहीं, किसी प्रीपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, नोट कर लीजिएगा यहां पे सभी लोग। और बताओ बच्चे यहां पे अगला सवाल के लिए दूसरा, राजेश वाज ब्लाइंड विद वन आई। अब बताओ बच्चों, राजेश एक आंख का अंधा है। कितने आंख से अंधा बच्चे यहाँ पे बताइएगा? एक आंख से अंधा है। तो बताओ बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में किस जगह पे गलती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से बताओ बच्चे, यहाँ पे नो एरर का भी ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से बताएं हमें फटाफट फटाफट। जो लोग भी देख रहे हैं एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चे यहाँ पे, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार सब लोग जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे यहाँ पे इसका आज की क्लास का लाभ उठा सकें। एक बार सभी लोग बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े एक बार सब लोग जुड़ जाएं। और एक बार जल्दी से बताइए बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे एरर है? एक बार जल्दी से फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा बच्चे यहाँ पे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हमारे साथ एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे और आज के क्लास का धमाकेदार तरीके से आंसर दीजिएगा।
सभी लोगों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कहां पे एरर है बताना आप लोगों को। अच्छा बच्चों, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। तो विद लगेगा कि नहीं लगेगा? ब्लाइंड के साथ अगर कोई इंसान एक आंख से अंधा है तो वहां पे इन लगाया जाता है। एक आंख से अंधा है, वन आइड, तो इन लगा देंगे। नोट कर लेना। अगर दोनों आंख से अंधा है, देखिए यहां पे मैं आप लोगों को रूल भी लिख दे रहा हूं। यहां पे इस रूल को भी आप लोग लिख लीजिएगा बच्चे यहां पे, और बहुत बढ़िया रूल है, शानदार रूल, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों से गलतियां हो। ब्लाइंड इन, ब्लाइंड ऑफ और ब्लाइंड विद। अगर कोई इंसान दोनों आंखों से, बोथ आईज, दोनों आंखों से अंधा है तो वहां पे ब्लाइंड विद लगाएंगे। और बच्चों अगर सिर्फ लेफ्ट या राइट दिया है, लेफ्ट राइट आंख मेंशन नहीं है तो ऑफ लगाएंगे। और एक आंख से अंधा है, वन आंख से अंधा है तो इन लगाएंगे। और जानबूझकर भी इंसान अंधा बनता है, ब्लाइंड टू होता है। अगर आप गलती से अंधे नहीं हो, बहाना बना रहे, FAUL, वहां पर हम लोग ब्लाइंड टू लगाते हैं। ये सारे रूल्स नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद हमें बताइएगा कि समझ में आ गया तो आप चलिए तीसरे सवाल का आंसर बताएं। द फादर ब्रॉट द फ्रूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रेन। तीसरे सवाल का आंसर बता बच्चे, यहां पे जल्दी से क्या होगा? अच्छा बताइए बच्चे, यहां पे क्या बिटवीन के जगह पे अमंग होना चाहिए क्या? क्योंकि संख्या 5 है। थोड़ा सा हमें बताइए कि बच्चे यहां पे क्या बिटवीन की जगह पे बेटा अमंग होना चाहिए, क्योंकि संख्या 2 से ज्यादा है। बोलो, यानी सी वाले पार्ट मेरा हो जाएगा ना? वेरी गुड जॉब। चलो चौथे का आंसर बताओ। वेरी गुड जॉब, कीप इट अप। शानदार आंसर है। आज हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे ना, सब लोग जुड़ जाएं। द सीनियर डॉक्टर अटेंडेंट टू द पेशेंट वेरी क्यूटली। क्या लग रहा है यहां पे? बताओ बच्चे, यहां पे एरर कहां पे लग रहा है बेटा? यहां पे एक बार दिमाग लगाना बच्चे, यहां पे कहां पे एरर लग रहा है बेटा? बी वाले पार्ट मेरा लग रहा है बच्चे। यहां पे अटेंड टू होगा क्या? नहीं नहीं, अटेंड द पेशेंट्स, टू रिमूव, टू शुड बी रिमूव। न्यू स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम। बोलिए बोलिए बोलिए, भारत माता की जय। आ जाओ, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, आ जाओ बच्चों। आई वॉज शॉक्ड to hear that his parents died of an accident। तो एक्सीडेंट में उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, तो क्या डाइड ऑफ होगा कि कुछ और होगा? और अगर होगा तो लिखिएगा ये होगा। चलिए जल्दी से लिखिए भाई। डाइड के साथ ऑफ लगेगा यहां पे या इन लगेगा? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर इन लगेगा तो क्या आपका आंसर सी हो जाएगा? जल्दी से बताओ बच्चे, यहां पे यस नो, जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर बताइए। एक बार जल्दी से आंसर बता दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट।
चलिए, अच्छा बताओ बेटा, डाइट के साथ क्या लगेगा? बच्चे बताना जरा, डाइट के साथ क्या लगेगा? जिन बच्चों को रूल पता नहीं है, आजीव ने लिखा सर न्यू अपनर साथ अंकुर कोटा चिलो। अच्छा बच्चों, यहां पे मैं चाहूंगा कि जो बच्चे नए हैं, मैं चाहूंगा कि वो बच्चे थोड़ा सा इस रूल को लिखना पसंद करेंगे अगर मैं लिखवाऊंगा तो। अर्जुन लिखना बेटा, डाइड का मतलब होता है मरना, इंसान के मरने के प्रकार। डाइड, इंसान कितने प्रकार से मरता है आज हम लोग देखेंगे यहां पे। आइए हम लोग सीखते हैं मरने के टाइप। टाइड ऑफ होता है कि नहीं? तो होता है। कब? जब कोई इंसान किसी बीमारी से मरता है। किसे? बीमारी से। जब कोई इंसान किसी बीमारी के नाम से मरता है, और जब कोई इंसान हंगर से मरता है, हंगर मतलब तो भूख से। जब कोई इंसान थ्रस्ट, प्यास से मरता है, तो बीमारी का नाम दिया या हंगर लिखा या थ्रस्ट लिखा है तो वहां पे आप लोग ऑफ लगा दोगे। जैसे मान लो कोई कोरोना से मर जाए, बता बच्चे यहां पे, जब कोई इंसान कोरोना से मर जाए तो मैंने लिखा यहां पे ओसामा बिन लादेन, ही वॉज डाइड, वो मरा गया था। और यहां पे लिख दिया ऑफ, तो यहां पे लिख दिया बच्चे यहां पे कोरोना। तो अगर उसकी मृत्यु कोरोना हो गई तो कोरोना बीमारी का नाम है, तो ऑफ का यूज सही माना जाएगा। ये एग्जांपल आप लोग लिख लेना। अब यहां पे ऑफ क्यों गलत हो गया बेटा? एक्सीडेंट में अगर कोई मरता है तो पहला रूल आप लोग ये लिख लेना बेटा यहां पे, दूसरे वाले सवाल में देखना बच्चे यहां पे, डाइट के साथ समझना बच्चे यहां पे क्या मैंने बोला बेटा, यहां पे डाइट के साथ इन लगता है जब कोई इंसान बैटलफील्ड में या एक्सीडेंट में मारा जाता है। एक्सीडेंट में या युद्ध भूमि में मारा जाता है, यानी बैटलफील्ड में अगर कोई मारा जाता है तो इन लगता है। और अगर कोई अदर रीजन से मर जाए, अगर कोई अदर रीजन से मर जाए तो डाइट फ्रॉम लगाते हैं। कोई अगर दूसरे रीजन से, मतलब रीजन नहीं है, किसी अदर कारण से मर जाए, किसी अन्य कारण से अगर कोई मरता है बच्चे यहां पे तो डाइट फ्रॉम लगाते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला बेटा यहां पे कोई दारू पी पी के मर जाए, जरूरत से ज्यादा दारू पी लिया, जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, है ना? समझ में आ रहा बात? इतनी बातें नोट कर लेना, और अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हमें बता भी देना कि सर नोट हो गया है। तो अब बात करते, जैसे मैंने बोला बच्चे यहां पे ही वॉज डाइड, अब वो मरा, और दिया बच्चे यहां पे फ्रॉम, ही वॉज डाइड फ्रॉम, है ना, ओवर ईटिंग, है ना बच्चे? यहां पे देखो, ही वॉज डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, कोई इंसान अगर जरूरत से ज्यादा खा खा के अगर मर गया, है ना, तो फ्रॉम लगा देंगे अदर रीजन में, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाना बीमारी तो है नहीं। बोलो बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई बच्चे? बोलो। और अगर बच्चों आपसे कोई पूछा जाएगा कि सर डाइट के साथ फॉर लगता है, तो बिल्कुल लगता है। जब कोई सेवा करते करते मर जाए, जैसे सुभाष चंद्र बोस डाइड फॉर हिज कंट्री, है ना, तो बच्चे यहां पे डाइट के साथ क्या लगाएंगे बेटा? यहां पे बोलो फॉर लगाएंगे यहां पे। ठीक है बच्चे? यहां पे तो हमने लिखा बच्चे यहां पे, बहुत ही बढ़िया सवाल है, समझना। तो अब मैंने लिखा यहां पे बच्चे, यहां पे ही
ही वॉज, और लिखा बेटा यहां पे डाइड फॉर हिज कंट्री, ही वॉज डाइड फॉर हिज कंट्री। अब वो अपने देश की सेवा करते करते मर गया, शहीद हो गया। तो यहां पे हम लोग फॉर लगा देंगे। आपकी जॉब नहीं लगी, आपकी मैडम है शिक्षा मित्र में, तो आप अपनी मैडम की सेवा करते करते मर गए। खाना बना रहे, बच्चों को स्कूल ले जा रहे हो, ला रहे हो, तो जिंदगी खत्म। तो वहां पे क्या लगा देंगे? क्या हो गया बेटा? रोशन पांडे क्या हो गया बताओ? किसको क्या दिक्कत हो गई? कहां है परेशान है बताओ? चलो बताओ क्या दिक्कत है? अब कहां पे तुम लोगों को डाउट है? चलो बताओ, पूछो। चलो बेटा बताओ। देखो, जब पढ़ा रहे रूल तुम्हारा डाउट खत्म कर देंगे। तुम पहले सुन तो लो पूरी कहानी, उसके बाद डाउट बचेगा ही नहीं। क्यों परेशान हो रहे बालक? चलो बताओ क्या डाउट है, बताओ। चलो आओ आओ, डाउट डाउट खेल लेते हैं पहले। जितने बच्चों को जो डाउट है, आओ पहले डाउट डाउट खेला जाए कि कितने कितने बच्चों को डाउट है। चलो जल्दी से बताओ, चलो आ जाओ। एक बार सेशन को लाइक कर दो सभी लोग। चलिए, छठे सवाल का बता बेटा यहां पे आंसर। आजा बेटा, छठे सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। आई मस्ट स्टार्ट एट टाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। अच्छा अच्छा बेटा, अभी कर दे रहे, अभी भावना कर दे रहे। यहाँ पे सृष्टि कैसे हो? चलिए बच्चे, यहाँ पे स्टेशन एट टाइम, टाइम से पहुंच जाना, तो हम लोग क्या लगाएंगे? फिक्स टाइम पे। तो बच्चों फिक्स टाइम पे अगर कोई इंसान पहुंचता है तो यहाँ पे फिक्स टाइम के लिए एट लगाते हैं। फिक्स टाइम के लिए क्या लगाते बेटा? बोलो, एट लगाते बेटा ना। ऑन टाइम भी लगा सकते हो। I will put on a note in this regard for your consideration and necessary decision. I will put on a note. पता बच्चे यहां पे कहां पे लिखेगा? पुट, देखो बच्चे यहां पे पुट इन का मतलब होता है प्रस्तुत करना। पुट इन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को प्रेजेंट करना। पुट ऑन नहीं होता। पुट ऑन का मतलब होता है हाथ उठाना, कोई क्वेश्चन पूछना। बच्चे यहां पे ए वाले पार्ट में इन हो जाएगा बेटा, ए हटा देंगे सातवें वाले में ना। चलो अब आ जाओ। नो वन कुड डेयर टू इनकरेज ऑन हिज राइट्स। आठवें सवाल का आंसर बताओ बच्चे, यहां पे क्या होगा? एक बार सब लोग बताओ बच्चे, यहाँ पे आठवें सवाल का आंसर क्या होगा? प्यारे बच्चे यहाँ पे फटाफट फटाफट बताना। एक बार चेक कर लो बच्चे, यहाँ पे कहीं एरर तो नहीं है? आ जाओ। नन कुड डेयर टू इनकरेज ऑन हिज राइट्स, नो एरर। बताओ बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर? जल्दी से बता, टेल मी। इनकरेज, इनकरेज के साथ ऑन नहीं होता बच्चे यहाँ पे, है ना? इनकरेज है ना, टू हिज राइट होता है बच्चे यहाँ पे, सी वाले पार्ट में रिकॉर्डिंग।
टाइमिंग है बेटा मीनू, टाइमिंग जो है बेटा यहाँ पे 9 बजे है रात में, 9 PM। देखो यहाँ पे डेली रहेगा बच्चे, यहाँ पे 9 PM, 9 PM डेली क्लास रहेगा आप लोगों को। ओके ठीक है भावना, रूल भी बताएंगे बेटा बिल्कुल। चलो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या होगा आंसर। राकेश डेवलप द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द मेंस हॉस्टल। जल्दी बताइए बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे एरर है, फटाफट फटाफट टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, राकेश बाबू डेवलप द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द मेंस हॉस्टल। बच्चे यहाँ पे डी वाले पार्ट में एरर होगा, यहाँ पे इन के जगह पे बच्चे यहाँ पे, ठीक है, एट द मेंस हॉस्टल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे यहाँ पे। चलिए जल्दी से बता दो बेटा यहाँ पे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। सभी लोग बताओ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, टेल मी। It is the duty of every right thinking citizen to try to make the whole world a happier place to live. सी वाले पार्ट में होगा, टू की जगह पे फॉर लिविंग हो जाएगा, लिविंग। चलो अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 वाले सवाल का आंसर कौन बताएगा, सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। द टॉप रैंकर्स इन द एंट्रेंस टेस्ट विल बी अपॉइंटेड, विल बी अपॉइंटेड है ना, इन सीनियर जॉब in good companies. The top rankers in the entrance test will be appointed. अच्छा अपॉइंटेड के साथ बच्चों क्या लगाते हैं, अपॉइंटेड के साथ टू होता है ना बच्चे यहां पे, सीनियर टू वो अलग चीज है बेटा, सीनियर टू अलग अर्जुन बाबू। माई सिस्टर हैज बीन मैरिड विथ द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए जरा जल्दी से बच्चे, यहाँ पे क्या लगेगा, एक बार फटाफट फटाफट आंसर करके बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा बताइए। अच्छा बच्चे यहां पे आप लोग बात करेंगे रूल की, तो यहां वाले पार्ट में नो एरर हो जाएगा। अब रूल के बारे में बात करेंगे यहां पे, तो 4 नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और चौथा रूल। अगर बच्चों अगर मैरिट का यूज
एक्टिव वॉइस में हुआ है तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में यूज हुआ है तो यूज करेंगे विद। लड़की अगर शादी करती है किसी लड़के से तो विद, और लड़का करता लड़की से तो टू। पैसिव वॉइस में सेंटेंस नो एरर। हाँ बिल्कुल तनु, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, यहां पे समझो, यहां पे जैसे मान लो अगर मैंने देना है यहाँ पे रवि, अगर यहां पे होता रवि वाज, रवि वाज मैरिड है ना बेटा, यहाँ पे रवि वाज मैरिड और डैश, अब यहां पे दिया है रानी, तो अब यहां पे हम लोग बच्चे टू लगा सकते हैं अगर लड़की का नाम पहले आया है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है तो। और अगर यही सेंटेंस में लड़की का नाम पहले आ जाए तो विद लगाना है। अब यहाँ पे रानी पहले आके लिखा होता रानी, और यहाँ पे लिखा होता रानी वाज, और यहाँ पे लिखा होता बच्चे यहाँ पे मैरिड, है ना, और तब हम लोग यहाँ पे लिख देते बच्चे यहाँ पे विद, है ना, रवि। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता, क्योंकि अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लेकिन गर्ल्स यहाँ पे पहले लिखा है। ये दोनों बातें सही हैं। बच्चे समझ में आ रहे हैं? यहाँ पे सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो मैरिड साथ ना तो विद आता है ना तो टू आता है, पैसिव वॉइस में है तो बच्चे यहाँ पे टू भी आता है और विद भी आता है। कैसे पता चलेगा पैसिव वॉइस में है? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। देखो ये सब हेल्पिंग वर्ब है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म में आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया तो समझ लेना पैसिव है। वॉइस पढ़ लो, मेरा क्लास देख लो ना, आप मेरे क्लासेस देख लो, मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया, समझ में आ जाएगा। आप मेरे प्रीवियस क्लास देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ जल्दी से। बता बच्चे आप जल्दी से क्या हो जाए। तो यहां पे बच्चों इट ही हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम नहीं होगा बच्चे यहां पे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम नहीं होता, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप लोगों में से कितने लोगों को सिंस और फॉर का फ्रॉम का रूल नहीं आता है? आप लोग बताओ बच्चों, कितने लोगों को नहीं समझ में आता है कहां पे लगाते हैं सिंस, कहां पे लगाते हैं फॉर, कहां पे लगाते हैं फ्रॉम? तो आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि डीके सर बता दिया जाए? लिखिए, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम सिंस का, फॉर का, फ्रॉम का रूल आप लोगों को बता दें? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर बता दिया जाए। बताइए, लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में कितने लोग चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं एक बार जल्दी से पहले सेशन को लाइक करिए, फिर सेशन को शेयर करिए, तब मैं बताता हूं आप लोगों को रूल। चलिए लिखिएगा, चलिए जितने लोगों को चाहिए लिखो। सबसे पहले किसका रूल बता दें? बताओ सबसे पहले किसका रूल बता दें? फ्रॉम का बता दें? बताओ किसका रूल बता दें पहले? सबसे पहले रूल हम बता दे रहे हैं फ्रॉम का, ठीक।
सबसे पहले रूल लिख लो, फ्रॉम का रूल। आराम से लिखना, सब लोग नोट बना के लिखना। फ्रॉम का यूज, फ्रॉम का मतलब होता है से, और ये फ्यूचर टेंस में किया जाता है। किस टेंस में? फ्रॉम का यूज हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। किस टेंस में होता है? फ्यूचर टेंस में। यानी बेटा विल के साथ, किसके साथ बेटा? विल के साथ, और कभी भी बेटा शैल के साथ। अगर विल और शैल दिया है तो वहां पे हमें क्या लगाना है? फ्रॉम। तो ये पहला रूल आप लोग लिख लेना, जब कभी भी विल और शैल दिया रहेगा बेटा तो वहां पे हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। बोलो समझ में आ गया तो बोलो यस सर समझ में आ गया, और नहीं आया तो बताओ फिर से समझा दे। जैसे 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 मान लो मैंने लिखा है यहां पे तनु, तनु वेट्स मनु, तनु वेट्स मनु, तनु विल हैव, तनु विल हैव बीन, है ना? तनु विल हैव बीन अब्यूजिंग। अच्छा बताओ बच्चों, अब्यूज का मतलब क्या होता है? तारीफ करना या प्रशंसा करना। तनु विल हैव बीन अब्यूजिंग हिम, तनु उनकी तारीफ कर रही होंगी डैश। और यहां पे आ गया बच्चों मंडे से, मंडे से उनकी तारीफ में जुटी पड़ी हैं। तो जल्दी से बताओ इसमें क्या भरोगे? फटाफट फटाफट भर के बताओ क्या भरोगे। चेक करोगे सबसे पहले बेटा विल दिया है ना, तो विल दिया है या प्यारे बच्चों शैल दिया रहेगा तो बताओ बताओ बताओ, सिंस लगेगा कि फ्रॉम लगेगा? अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ बालक, बताओ बालक, कि अगर यहां पे पूछ ले कि बताओ बच्चों फ्रॉम लगे क्या लगेगा? बता बच्चे यहां पे क्या लग जाएगा? लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो आपको पता चल गया कि फ्रॉम लगेगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? ऐसे ऐसे करके थम्स अप करके दिखा दो, बताओ। पहले बताओ फ्रॉम का रूल समझ में आ गया, तब हम लोग आगे चलेंगे। बोलो अच्छे से एकदम बढ़िया से। कहां पे लगाएंगे फ्रॉम बताओ? जब विल और शैल होगा, अर्थात टेंस फ्यूचर टेंस में होगा तब। चलो अगर पहला रूल समझ में आ गया तब, तभी तो भाई हम आपको बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं ना। हम जल्दीबाजी नहीं करते, क्योंकि मेरा नाम है धर्मेंद्र सर और काम है आप लोगों को आराम से पढ़ाना। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ आ जाओ जल्दी से। जितने लोगों को समझ में आ गया, मजा आ गया, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि जी सर समझ में आ गया। तब हम बताने वाले हैं फॉर का यूज। एक बार जल्दी से बता दो कि समझ में आ गया, लाइक करके। डी 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 सर, डी के सर, डी के सर, डी के सर लिख दो। लिखो डी के सर, डी के सर भाई, डी के सर लिखो। दूसरा सवाल बात करेंगे बच्चों हम लोग यहां पे। सभी लोग देखिएगा कि फॉर का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? अनिश्चित समय को दिखाने के लिए, अनसर्टेन टाइम को दिखाने के लिए, जो चीजें फिक्स नहीं हो उसको दिखाने के लिए फॉर। इसके दो रूल होते हैं बच्चे यहां पे। एक तो जब कभी भी ए एंड द आपको मिल जाए, अर्थात कभी पेपर देने गए और बच्चों आप लोगों को लिखा रहे आर्टिकल, आर्टिकल अगर लिखा रहे, जैसे ए लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, एंड लिखा है मेरे प्यारे साथियों, या कभी भी द लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पे आपको फॉर लगा देना, पहला रूल। दूसरा रूल इसी का, जब कभी भी नंबर मिल जाए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 3 महीना, 3 दिन, अगर 3 ऐसे ऐसे कभी कोई चीज अगर मिलता है तो वहां पे भी हमें फॉर लगाना है। अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं एग्जाम्पल, जहां पे ये 2 रूल आपको आ गए। अगर तीसरा रूल सिंस का नहीं पता है, इन 2 केस को छोड़कर बाकी दुनिया में कुछ भी आ जाए तो सिंस लगा देना। बोलो बच्चों, मैंने लिखा एक सवाल, मैंने लिखा बच्चों यहां पे सोनू पाल, क्या लिखा? सोनू पाल, है ना बेटा? तो सोनू लिखा है, सुनो तो, सोनू हैज बीन, समझना बच्चों मेरे, सोनू हैज बीन, और यहां पे लिखा है बेटा, यहां पे वॉचिंग टीवी, क्या लिखा बेटा? वॉचिंग, क्या लिखा बच्चों? टीवी, ठीक है। सोनू हैज बीन वॉचिंग टीवी डैश,
और यहाँ पे आपके सामने लिखा है 2, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे 2 ईयर्स। जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, कौन बताएगा। अगर ये पहला सवाल है तो ये सवाल है दूसरा। जल्दी से बताओ, बोलो फटाफट फटाफट बताओ। ये आंसर करके दिखाओ तो हम समझ लेंगे हाँ आप लोगों को बच्चों पढ़ाई लिखा सार्थक हो गया, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे बच्चे, यहाँ पे आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे आंसर हम लोग चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 2 है ना। तो 2 अगर आ गया बच्चे यहाँ पे तो बताओ हम लोग क्या लगा लेंगे बेटा, फॉर लगा लेंगे। तो मुझे लग रहा है अब आपसे गलती नहीं हुई। बोलो बच्चों मजा आ गया कि नहीं आ गया सभी लोगों को। जल्दी से बताओ। हमारे साथ जुड़े थे यहाँ पे गौरव, भावना, अंकित, समझ में आया बेटा, संगीता, शाबाश। अच्छा बच्चों अगर बताओ ये सवाल ऐसे दिया होता, कैसे दिया होता, जैसे दिया होता यहाँ पे भाव, खाने वाले को बोलते हैं भाव, भावना, भावना हैज बीन, भावना हैज बीन रीडिंग, भावना हैज बीन रीडिंग अ बुक, है ना बच्चे यहाँ पे। और दिया है डैश अ मंथ। जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बता बच्चे यहाँ पे। तो बताओ गौरव क्या लगा दे, गौरव बताएगा, गौरव बताओ, बताओ बेटा गौरव, गौरव क्या रूल है बताओ जरा सबको, सबकी आंखें खोल दो। आर्टिकल आ जाए तो क्या लगाएंगे बच्चों, फॉर लगाएंगे, बोलो। तो सभी लोगों को फॉर का रूल और फ्रॉम का रूल समझ में आ गया है क्या, बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया है शुद्ध तरीके से, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और हमारे साथ जुड़ चुकी है भूमिका, ये लगा दी है सिंस, है ना। इनकी भूमिका खराब हो गई है, भूमिका ने गलत जवाब दिया है। चलिए और यहाँ पे बच्चे सब कह रहे समझ में आ गया है, गौरव, कृष्णा, भावना, तनु, सभी लोगों को समझ में आ गया है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। चलो बच्चे यहाँ पे, चलो बच्चे यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे अगला सवाल 14 वाले सवाल में आ जाओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से। 14 का आंसर करो बच्चों यहाँ पे जल्दी से। द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप द हिल। जल्दी जल्दी से आंसर बताएं। जो बच्चे नए हैं हमें टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे सभी लोग अनअकैडमी के टेलीग्राम पे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल सके। आप सभी को एडमिशन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड है DY लाइव, ताकि मिल सके आपको 20% की भारी छूट। चलिए अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे फर्दर फ्रॉम होगा ना, अप होगा कि फ्रॉम होगा। चलिए जल्दी से बताओ बच्चे, आप अगला सवाल 15 वाले सवाल का आंसर बताओ जरा। द डॉक्टर रिफर्ड द पेशेंट्स, है ना, फॉर द OPD विदाउट एग्जामिनिंग हिम।
15 का आंसर बताओ जरा जल्दी से, क्या होगा जवाब? और आपके साथ में जुड़ चुके हैं पुष्पेश कुमार, और पुष्पेश बता रहे चौथे का, 14 का बी। जल्दी बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, फटाफट फटाफट बताइएगा। बच्चे यहां पे फॉर के जगह पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम, बी पार्ट में एरर होगा। 16 वाले का आंसर बता बच्चे यहां पे जल्दी से, क्या होगा? द वाइडली एडवर्टाइज्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट देन आवर्स। जल्दी बता बच्चे यहाँ पे 16 वाले सवाल का आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16? जल्दी से बोलो 16 का आंसर क्या होगा? अच्छा बच्चे यहां पे एक बात बताना, एक रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा डिफरेंट के साथ। बता बेटा यहाँ पे डिफरेंट के साथ क्या कभी देन आता है बेटा कि फ्रॉम आता है? आप लोग हमें बताओ जल्दी से, बता बेटा। डिफरेंट के साथ बता बेटा यहाँ पे क्या आता है बेटा? यहाँ पे फ्रॉम आता है ना, तो यहाँ पे देन दिया था इसलिए सी वाले पार्ट में एरर कर देंगे। क्यों अंकुर? अंकुर बताएगा, बताओ अंकुर, समझ में आया? बताओ। अच्छा कहां कहां पे फ्रॉम आता है गौरव बताओ, कहां कहां पे फ्रॉम आता है बता बेटा। बता बच्चे यहाँ पे कहां कहां पे होता है? एक बार लिख कर बताओ हमें, फ्रॉम का यूज कहां कहां पे होता है? एक बार फ्रॉम, अगर आपसे पूछ ले कोई कि फ्रॉम का यूज हम लोग कहां कहां पे करते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ बच्चों कहां कहां पे फ्रॉम लगता है। तो लिख लेना बच्चे यहाँ पे, कभी भी अगर आपसे कोई पूछे सेपरेट के साथ क्या लगेगा तो फ्रॉम लगेगा। अगर आपसे कोई पूछे अलूफ के साथ क्या लगेगा तो फ्रॉम लगेगा। कोई पूछ ले पार्ट तो फ्रॉम, कोई पूछ ले अपार्ट तो फ्रॉम, कोई पूछ ले स्टॉप तो फ्रॉम, कोई पूछते बच्चे यहाँ पे फॉरबेड फॉरबेड तो फ्रॉम, कोई बोलते बच्चे यहाँ पे प्रोहिबिट प्रोहिबिट मना करना, तो कोई बोलते ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब होता है रुकावट या बाधा तो फ्रॉम। जब किसी सेंटेंस का हिंदी में मतलब रुकावट बाधा आता है बच्चों, तो वहां पे हम लोग फ्रॉम लगा देते हैं। मूड सही है तन्नू जी, मच मूड में कोई छेड़छाड़ मत करिए। चलो अगला सवाल बता बेटे यहाँ पे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। 17 का आंसर बताओ जल्दी से। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, नो एरर। जल्दी से बताओ, ये सवाल बड़ा बढ़िया है, बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा जवाब?
तन्नू। अच्छा बता बेटा यहाँ पे क्या देन लगेगा कि टू लगेगा? क्या सी वाले में एरर हो सकता है बेटा? क्योंकि सुपेरियर के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। बोलो, सीनियर के साथ टू का यूज किया जाता है, जूनियर के साथ टू का यूज किया जाता है। बोलो, रूल याद आ गया? कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये रूल समझ में आ गया, हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। काफी बच्चे ने आंसर किया है, कमाल का जवाब दिया बच्चे आप लोगों ने, और यही कमाल बना के रखना है आप लोगों को। शानदार सवाल का शानदार जवाब दिया आप लोगों ने। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। कीप इट अप। यही चीज आप लोगों को बच्चों बना के रखना है बेटा। शाबाश मेरे प्यारे चीतों, शेरे हिंदुस्तानी हो आप। क्या हो? शेरे हिंदुस्तानी। ठीक है, शेरे हिंदुस्तानी है आप लोग। अब हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं अगला सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सही करेंगे। बताओ बच्चे यहां पे जल्दी से। मैंने लिखा है आप पे तनु। तनु वेट्स मनु। तनु इज, तनु इज एल्डर डैश 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 डैश, और यहां पे लिख दिया बच्चे यहां पे क्या, किससे? तो मैंने लिख दिया यहां पे हर्षित। हर्षित, हर्षित। अब बता बच्चे यहां पे, अब यहां पे आपको भरना है। क्या भरोगे जल्दी से बताओ। तो पहला ऑप्शन दिया है यहां पे टू, दूसरा ऑप्शन दिया है देन, और तीसरा दिया है फ्रॉम, चौथा दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, चौथा दिया नन ऑफ दीज। बताओ जल्दी से। अंकुर द्विवेदी कहां के रहने वाले हैं आप? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अंकुर द्विवेदी कहां से हैं आप? आपका आंसर सही हो गया है। और भावना राणा, गौरव बाबू, आप लोगों ने नुकसान कर दिया। घाटा कंपनी घाटे में चली गई है, काफी नुकसान सहना पड़ा गौरव के वजह से। और राणा, राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई, टू 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 टू, राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई, गलती हमारे से हो गई। तो बताओ बच्चे यहां पे जल्दी से क्या होगा जवाब। छत पे सोया था बहनोई। सुनिए रूल बता रहे हैं आप। अरे छत पे सोया था बहनोई, एल्डर बगल में आ गई। सुनिएगा, राणा जी मुझको माफ करना, ओल्डर गलती से हो गई, राणा जी मुझको माफ करना, गलती गलती से हो गई। अरे एल्ड, अब देखिए बच्चे यहां पे मैंने बड़ा लो लो गायबे हो गया। नोट करिए बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? बताओ। गलती गलती से हो गई, राणा जी मुझको माफ करना, और एल्डर गलती से हो गई टू, राणा जी मुझको माफ करना, ओल्डर गलती से हो गई क्या, देन। अरे तुक्का मारा था, अरे तुक्का मारा था मैंने, टू समझ के खो गई, राणा जी मुझको माफ करना, हम गलती मारे से हो गई। तो एल्डर के साथ टू लगाते हैं, ओल्डर के साथ देन लगाते हैं, और प्रिफर के साथ टू लगाते हैं। रूल एल्डर का यूज होता है हमेशा भाई बहन के लिए, जब कभी भी बात होती है बड़ा हो, लेकिन ब्लड रिलेशन में अगर आपसे कोई बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एल्डर। एल्डर का मतलब बड़ा। ओल्डर का यूज होता है फ्रेंड के लिए, दोस्तों के लिए, किसी अदर रिलेशन के लिए, किसी वस्तु के लिए। बड़ा होता है दोनों का मतलब। अदर रिलेशन में आपका कोई बड़ा है, दोस्त आपसे बड़ा है, या कोई वस्तु, लखनऊ बड़ा है किसी शहर से दूसरा शहर से, तो वहां पे हम लोग अदर लगाते हैं, और यहाँ पे दैट लगाते हैं। चॉइस
के लिए तू पसंद है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो पसंद करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रिफिक्स टू लगाते हैं। अब इसका मैं आपको बताता हूं बच्चे यहाँ पे ट्रिक। तो यहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चे यहाँ पे ट्रिक। तो अब आपको बता दें यहाँ पे क्या है ट्रिक जो आप लोग करते हो गलत। तो ट्रिक में देखो बेटा यहाँ पे, अच्छा देखो मैं आप लोगों को बताओ बेटा, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कि मैथ पढ़ा रहा हूँ, बताओ बताओ बेटा क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, बताओ हाँ या ना। तू हाँ कर या ना कर, अरे तू हाँ कर या ना कर, मैं हूं इंग्लिश का टीचर। तो एक ई ए और एक ई ए, टुई। तो यहां पे देखो लगा है टुई, एक बार ई और एक बार ई, टुई। तो यहां पे देखो लगा टुई, और एक बार ही ई लगा है तो देन। तो ट्रिक क्या मिला बच्चों, ट्रिक क्या मिला, अरे टुई बार ई आए टुई तो लगा देना टुई, और एक ई आए तो लगा देना देन, खटाक। अब तुम मर भी जाओगे ना तो तुम्हारी हड्डी के साथ ऐसे ऐसे जाएगा। इधर चला कभी उधर चला, किधर किधर में किधर चला, अरे सिमट गया। अब बताओ बच्चे यहां पे याद हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बताओ। अब बताओ बच्चे यहां पे जल्दी से बताओ बच्चे, मजा आ रहा है, बोलो हाँ है ना। बताओ बताओ बच्चों, मजा आ रहा है आप लोगों को। तन्नू इज, जल्दी बताना बेटा यहाँ पे। अब बताओ बच्चे यहाँ पे अगर दिया रहता ओल्डर, क्या रहता बेटा यहाँ पे ओल्डर, तन्नू इज ओल्डर है ना, और यहां पे दिया बच्चे यहाँ पे गौरव, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे गौरव। अब बताओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से क्या लगेगा, जल्दी से बता बेटा यहाँ पे, तू तू अब मेरी जिंदगी है, अब तू मेरी हर खुशी है, अब तू, जल्दी बताओ बच्चे यहाँ पे, जल्दी बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से। रूल होता है रूल। तुम्हारा नाम भूमिका कैसे, बताओ तुम्हारा नाम भूमिका बघेल कैसे, एक्सप्लेन करो। ये बेटा फिक्स रूल होता है। अब तुम्हारा अभी तुम्हारी शादी होनी जाए, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे पूछे कि बताओ बिटिया कि बघेल साहब आप बघेल काहे लिखी, और कुछ भी तो लिख सकती थी। बोलो। तो ओल्डर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे यहां पे बेटा, बोलो दैन लगा देंगे। आ जाओ अगला सवाल आपके सामने। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 वाले पर। 18 का आंसर बताया जल्दी से। It was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die. जल्दी से बताइए बच्चे यहां पे क्या लगेगा 18 वाले सवाल का सही आंसर। अठारह का आंसर बता दीजिए बच्चे यहां पे जल्दी से क्या होगा।
अच्छा बता, इट वाज अपरेंट, अपरेंट के साथ टू लगता है बच्चों। अपरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। अपरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, है ना। देखो अब ऐसे याद रखना, ये अगर आप रेंट टाइम से नहीं देंगे, अगर आप रेंट टू टाइम से नहीं देगा तो तेरे मकान मालिक तुझको घर से निकाल देंगे, ऐसे याद रखना, टू लगेगा। आगे बता बच्चे यहां पे, इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्कल इज लिमिटेड विद द फैमिली, but in the village it encompasses the entire village। बता बच्चे यहां पे 19 वाले सवाल का आंसर बताएं क्या होगा सभी लोग। 19 का आंसर दीजिए जरा जल्दी से, बताइए बच्चे यहां पे 19 वाले सवाल का आंसर हमारा क्या होगा। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे यहां पे 19 वाले सवाल का आंसर क्या लग रहा है। जल्दी बता, भूमिका जी बताइए जल्दी से क्या होगा जवाब। अच्छा बताओ, लिमिटेड क्या होता है। लिमिटेड विद होता है, लिमिटेड टू, लिमिट टू होता है ना, लिमिटेड टू द फैमिली, विद नहीं लगेगा बच्चे यहां पे, टू द फैमिली। द कमिटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द said murder will convey next world to further discuss their strategy। बता बच्चे यहां पे क्या लगेगा जल्दी से, 20 वाले सवाल का आंसर बताओ जरा जल्दी से, क्या लगेगा 20 का आंसर बताएं सभी लोग। जो लोग भी अभी तक बच्चों टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, कितने लोग मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं अनअकैडमी वाले, हाथ उठाओ। आप लोगों से मैं कहते कहते थक गया कि बाबू आप लोग जुड़ जाओ जुड़ जाओ, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है भाई। अब तो हमने छोड़ ही दिया कहना है, हम कहेंगे ही नहीं। तन्नू को, भावना को, अंकुर को, कितने लोगों को मैंने बोला कि भैया जुड़ जाओ ताकि क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, लेकिन आप लोगों को होश ही नहीं रहता। अरे आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। अरे बेटा टेलीग्राम पे सर्च करो इंग्लिश बाय डीके सर, जुड़ जाओ, सिंपल। इंग्लिश बाय डीके सर, डीके सर, कितना सिंपल है। अब इसमें मार बुद्धि लगा रहे हैं। अब यहां पे मैं बता दूं बच्चे रूल, इन्वेस्टिगेट के साथ बच्चे यहां पे इनटू का प्रयोग नहीं होता है। ए वाले पार्ट मेरा होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा रूल की, सब लोग लिख लो बच्चे यहां पे रूल क्या होता है, सभी लोग गए हो भूल, नोट कर लीजिएगा। डी वाई लाइव कोड है मेरा, ये देखो कि मेरा कोड है डी वाई लाइव अनअकैडमी लर्निंग है। बच्चों इसको नोट करके लिखना है यहां पे जल्दी से कि देखो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, जांच करना, छानबीन करना। तो इन्वेस्टिगेट के साथ हम लोग इंटू नहीं लगाते हैं, इन्वेस्टिगेट इक्वल टू होता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है बच्चों जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट के साथ इंटू नहीं लगाते। नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, ये नोट कर लेना बच्चे यहां पे। चलिए सभी लोग बच्चे यहां पे जो लोग भी देख रहे हैं क्लास को समझो बेटा। तो उसी तरह से बच्चे एक और होता है, ये बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों, लुक इनटू होता है, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है। और उसी तरह से बच्चों रिटर्न होता है बेटा, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, रिटर्न के साथ बैक नहीं होता बच्चों, लेकिन कभी भी आता है कम बैक। तो कम के साथ बच्चों बैक लगाते हैं, लेकिन ध्यान देना बेटा रिटर्न के साथ कभी बच्चों बैक नहीं लगाते, आता है पेपर में, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग ना।
अच्छी चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। और उसी तरह से बच्चों एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता बेटा। यहाँ पे अच्छे सवाल है पेपर में बनते बच्चों। डिस्पाइट इक्वल टू होता है इंस्पाइट ऑफ, यानी बेटा यहाँ पे इंस्पाइट में ऑफ होता है बच्चों, डिस्पाइट में ऑफ नहीं होता है। बड़ी प्यारा प्यारा चीज मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, नोट करके लिख लीजिएगा। वेरी गुड जॉब हमारे साथ अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और अभी हमारे साथ भूमिका भूमिका बना रही है, तनु अभी बुद्धि लगा रही हैं, गौरव का तो पता ही नहीं। यही चीज होता है भाई, आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं निभाओगे तो हम क्या कर लेंगे। हमारा काम एक बार बताना और आपको काम है भाई फॉलो करना। हम आपको खूब बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जब आप लोग अपना दिमाग लगाओगे तो कोई टीचर आपका सिलेक्शन थोड़ी नहीं करा पाएगा भाई। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के साथ इंटू नहीं लगेगा गौरव, क्या नाम है इसका, लवली, बताओ। फेयर लवली किधर गया? अरे तुम जब येलो कलर का दिल बनाओगे तो कहां समझ में आएगा। येलो दिल बना के आए हो, कहां समझ में आएगा। लाल दिल बनाओ तब समझ में आएगा, लाल का दिल। इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होगा, इन्वेस्ट ये लिखा नहीं है रे ससुर, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगाते, लुक इनटू होता है रे बाबू। अरे ससुर, यहां पे इनटू लगाओगे तो गलत हो जाएगा बच्चा, नोट करो। रिटर्न के साथ बैक लगाओगे तो गलत, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाओगे तो गलत, इंस्पाइट में ऑफ लगाओगे तो सही। इस देखो इधर लगा, इधर लगाओगे तो गलत, इधर ऑफ लगाओगे तो गलत, इधर बैक लगाओगे तो गलत, इधर इनटू लगाओगे तो गलत, इधर लगाना है। अब समझ में आया कि नहीं आया, कि अभी भी समझ में नहीं आया? बता तो नहीं आया तो फिर से समझाएं। कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार हाथ उठाओ पहले। अच्छा बताओ बच्चों, हमारे क्लास कब से चल रहा है? 1 घंटा हो गया, टाइम पता चला? 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, बताओ समय का पता चला? सच बताना बच्चों, ईमानदारी से झूठ मत बोलना। टाइम का पता चला बच्चों? बताओ। चलो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुकी है अनुष्का जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे यहाँ देखना, यहाँ पे गौरव इसमें बड़ा सिंपल है बेटा। देखो इन्वेस्टिगेट के साथ ना बेटा गौरव इंटू का प्रयोग नहीं किया जाता है ना बेटा, लुक के साथ इंटू लगता है, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है, कम बैक लगता है बेटा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, बस ये रूल है बेटा। ठीक, जो लोग भी सेशन को लाइक नहीं किए एक बार सेशन को लाइक कर ले और एक बार सेशन को शेयर कर दें। मैंने 50 क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों आप लोगों के सामने, 50 क्वेश्चंस हैं टोटल। चलिए, तो कैसा लगा आज का क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। और सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े थे सभी लोगों को धन्यवाद। ये मेरा रेफरल कोड है बच्चों, इसी कोड के यूज करके आप लोग एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम धर्मेंद्र सर है, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं बच्चों, यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इस कोड यूज करेंगे तो अभी आप लोगों को 28 तारीख तक बच्चों यहाँ पे 20% की छूट मिलेगी। सो प्लीज क्लास को कोई मिस नहीं करेगा बेटा, सभी लोग क्लास को देखिएगा, डेली क्लास देखना बच्चों यहाँ पे, है ना। चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो बच्चों, आप सभी लोग क्लिक कर देंगे बच्चों यहाँ पे, है ना बेटा। सभी लोग सेशन को लाइक करके सेशन को शेयर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पे मिल सके बच्चों। यहाँ पे सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, आपने कीमती समय डीके सर को दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फायदा हुआ होगा, और अगर आप लोगों को फायदा हुआ बच्चों यहाँ पे, है ना, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जी भावना जी खत्म हो गया। राना जी मुझको अब माफ करना,
सुनिए, राणा जी मुझको माफ करना, टाइम गलती से हो गई। खत्म। तो बच्चे यहाँ पे मिलेंगे अगले क्लास में साथियों। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए बच्चे। बोलिए भारत माता की जय। और मिलेंगे अगले क्वेश्चंस में बच्चे यहां पे शानदार तरीके से। अच्छा, अनुष्का को फायदा करा दे। रुक जाओ अनुष्का, तुमको फायदा करा दे। अनुष्का को कुछ कह रही है, अनुष्का कह रही है हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। रुको अनुष्का, तुमको हम एक फायदा करा दे रहे हैं। बोर्ड पर रहिएगा मेरे साथ। एक फायदा करा दे अनुष्का को। सुनना अनुष्का, एक फायदा करा रहे हैं यहां पे। अगर तुमसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 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 कि 54 का स्क्वायर कैसे निकालोगी, तुमसे कोई पूछे कि बताओ 55 का स्क्वायर कैसे निकालोगी, तुमसे कोई पूछे कि 56 का स्क्वायर कैसे निकालोगी, अब तुमको हम सिखा दे रहे एक चीज। सुनो, 54 का स्क्वायर निकालोगी तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 4, तो हमेशा 25 में 4 जोड़ दो। 25 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 29। हमेशा 25 में जोड़ना है। जो जोड़ी हो उसी की स्क्वायर निकाल दोगी। और जो जोड़ा कितना था 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, उसी को पीछे लिख दोगी, आंसर हो जाएगा। दिमाग लगाना है हमेशा 25 में। 50 से, ये देखो 50 से कितना ज्यादा है 5, तो 25 में 5 जोड़ोगी तो 30 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कर दोगी 25, आंसर खटा। 56, 50 से कितना ज्यादा है 6, 25 में 6 जोड़ोगी 31, उसी 5 6 का स्क्वायर 36, आंसर। अगर कोई संख्या 50 से ज्यादा है तो उस, है ना, तो 25 में जोड़ दो और उसी की स्क्वायर कर दो। जैसे 57 का स्क्वायर तुमसे कोई पूछ रहा है तो चेक करो ये 50 से कितना ज्यादा है 7, तो 25 में 7 जोड़ोगे, 25 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 7 जोड़ के देखो, 25 7 32 होता है। अब 7 की स्क्वायर कितना होता है 49, आंसर। बोलो जल्दी से अनुष्का, तुम्हें फायदा हुआ, बोलो हाँ या ना। देखो तुम्हारे फायदा के लिए हमने बता दिया भाई, नुकसान ना हो, बेचारे लेट आइए। अरे बोलो, अभी नहीं बोलोगे तो बहुत शैतानी। अब तो नहीं कहोगे फायदा नहीं हुआ। देखो हमारे क्लास में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब तुमसे कोई पूछे कि 12 में 11 से गुणा करो, देखो तुमको सिखा दे रहे यहां पे। तुमसे कोई कहे कि 13 से 11 में गुणा करो, तुमसे कोई कह दे, अरे तुमसे कोई कह दे, तुमसे कोई कह दे, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, अब मेरे हो मेरे तुम, कह दिया, अब कह दिया, आंसर है आना। अब यहां पे आंसर की बात करें, समझना बच्चे, यहां पे बोलो एक और, सब में 11 से गुणा हुआ है, बोलो एक और 2 जोड़ोगी तो कितना होगा 3, बीच में लिख दो आंसर। एक और 3 जोड़ोगे कितना होगा 4, बीचियों में जोड़ के लिख दो आंसर। एक और 4 जोड़ोगे कितना होगा 5, बीचियों में लिख दो जोड़कर आंसर। एक और 5 होता 6, एक और 5 को जोड़ो और बीचियों में लिख दो आंसर। अरे दोनों किनारवा को जोड़ के बीचियों में चिपका दो, 1 और 6 दोनों को पकड़ के सटा दो, आंसर। 1 और 7 पकड़ के सटा दो 8, आंसर। बोलो मजा आ गया, बोलो हाँ या ना। किसी भी संख्या में 11 से गुणा होगा, दोनों को पकड़ के, ये बाबू ए सुना हो, चिपका दो, चिपका दो, 1 और 8 पकड़ के चिपका दो, बीचों में लिख दो आंसर। तो बच्चों अब तो नहीं कहोगे ना बेटा आप लोगों को फायदा नहीं हुआ, बताओ बेटा। मजा आया बच्चे यहाँ पे। और सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, है ना, अनअकैडमी के। कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को बच्चों क्लास कैसा लगा, अब तो कोई नहीं कहेगा नहीं समझ में आया। मजा आया बच्चे यहाँ पे, अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे ना। मेरा नाम है डीके सर, और आपको सर्च इंग्लिश बाय डीके सर, इंग्लिश बाय डीके सर, इंग्लिश बाय डीके सर। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ लीजिए अच्छे से, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा अनअकैडमी के, ताकि आपको क्लास के नोट, ये इंग्लिश बाय डीके सर टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाएंगे। और सभी लोगों को ये कोड यूज करना है डीवाई लाइव, ताकि आपको 20% की छूट मिल सके, कोई क्लास बच्चा मिस नहीं करेगा, ठीक। और छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताते रहेंगे हम बीच में,
एक चलिए जाते जाते चलिए एक सवाल सुना दे, एक एक शायरी सुना दे रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चे, यहां पे ठीक है बच्चे, यहां पे सुनिएगा। अरे ज्यादा कुछ सोचा नहीं कह दिया तो कह दिया, ज्यादा कुछ सोचा नहीं कह दिया तो कह दिया, और ए यूपीएससी मैंने तुमको जिंदगी कह दिया तो कह दिया, तुम्हारे बिन ये दिल कहीं लगना है मुश्किल, 100 को तुम आखिरी कह दिया तो कह दिया। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। चलिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत से मन लगा के, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में ताकि आपको मिल सके ज्यादा ज्यादा फायदा। अरे अनुष्का इतना सारा लव यू बचा के रखो, है ना, एग्जाम के बाद काम आएगा। सारा लव यू आज ही बोल दोगे तो एग्जाम के बाद क्या बोलोगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जाओ, मैं अभी पढ़ाऊंगा। मैं तो जा रहा हूं पढ़ाने अभी। चलो अब हम उल्टा चलेंगे, क्वेश्चन 50 से वापस। चलिए आ जाओ, 50 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। 50 का आंसर बताओ। आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज वेन आई सॉ द ग्लैमरस, है ना, तमन्ना। नो एरर। बताइए कहां पे एरर है। बताओ बच्चे यहां पे जल्दी से, इस सवाल का शानदार आंसर क्या होगा, टेल मी। जल्दी से बताइए बच्चे, यहाँ पे इस सवाल का शानदार आंसर क्या होगा, टेल मी, जल्दी से फटाफट फटाफट बताइएगा। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच साथियों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।